एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और बच्चों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 धारा विद्युत लेक्चर नंबर 10 में टॉपिक मीटर सेतु। यानी आज का लेक्चर नंबर 10 क्या सीखने के लिए है। हम सीखेंगे मीटर सेतु क्या होता है, फिर मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, फिर हम बात करेंगे बच्चों कि मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले सीखते हैं कि मीटर सेतु क्या होता है। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मीटर सेतु क्या है। देखो मीटर सेतु आपके सामने बना हुआ है। देखो यहाँ पर मीटर सेतु जो मेरे बच्चों होता है, मीटर सेतु क्या होता है। देखो मीटर सेतु में ये जो एक लकड़ी का तख्ता होता है, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मीटर सेतु है। ये क्या है अपने पास, मीटर सेतु। कौन सा मीटर सेतु है, ये है मीटर सेतु। ये पूरी चीज इसमें मीटर सेतु में कोई पूछे कि अच्छी क्या संरचना होती है, तो मीटर सेतु वास्तव में क्या होगा। कोई पूछे मीटर सेतु क्या होता है, तो बच्चों ये व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु का व्यवहारिक रूप होता है। और व्हीट स्टोन सेतु में का व्यवहारिक रूप है। मीटर सेतु की संरचना आपके सामने है बच्चों। संरचना में क्या है, एक लकड़ी का तख्ता है। एक क्या है, वुडन लेमिना, या लकड़ी का तख्ता। लकड़ी का तख्ता आप देख पा रहे हो, लकड़ी का तख्ता, ये लकड़ी का तख्ता आप देख रहे हो। इसके ऊपर क्या लगी है, इसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप, ये कॉपर की स्ट्रिप है लगी है ना, देखो कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है। और इसके बीच में बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक तार है। इस तरह से देखो दिख रहा है, स्केल भी दिख रहा होगा। तार तो एक तो क्या है, एक तो है स्केल, इसको बोलते हैं मीटर स्केल। कौन सा स्केल है, देखो ये लगा है मिस्ट। और इसके स्केल के ही ऊपर ऊपर आप ध्यान से देखो तो एक तार भी जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं प्रतिरोध तार। ये मिश्र धातु का होता है, प्रतिरोध तार। तो वास्तव में क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया मीटर सेतु की संरचना, किसमें क्या क्या चीज हो गई। ठीक। अब मीटर सेतु की संरचना के बाद अब हम सीखते हैं कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होता है। हम सीखेंगे मीटर सेतु का सिद्धांत। देखो बच्चों मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होगा। ये भी लास्ट में जो डायग्राम देख रहा है इसको भी यूज कराएंगे अभी। अब आ जाता है, ये बड़ा 1 नंबर क्वेश्चन है, मीटर सेतु का सिद्धांत। क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होता है, या मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका उत्तर क्या होगा मालूम है। मीटर सेतु का सिद्धांत क्या हो जाएगा, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु क्या होता है बच्चों, ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने व्हीट स्टोन सेतु अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर नंबर 9 देखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं कि मीटर सेतु की सहायता से किस प्रकार से किसी भी प्रतिरोध का मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो हम क्या सीखेंगे, और मुझे पता है क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे मीटर सेतु की सहायता से किसी भी प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना। ठीक है, क्यों कैसे, मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए प्रतिरोध का मान
ज्ञात करना। हम लोग क्या सीखेंगे, मीटर सेतु की सहायता से किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, परिपथ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को इसका परिपथ कैसे होता है इसको सिखाता हूँ। बच्चों ये जो मैं परिपथ अब आपको सिखाने वाला हूँ, ये परिपथ आपके प्रैक्टिकल में भी काम आता है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर टेबल पे क्या रखा है देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो आप टेबल पे क्या रखा हुआ देख रहे हो, टेबल पर साफ रखा हुआ देख रहे हो, एक मीटर सेतु। तो क्या हो गया अपने पास, एक तो हो गया मीटर सेतु। मीटर सेतु कौन सा हो गया मेरे बच्चों, मीटर सेतु देखो ये हो गया। ये क्या हो गया, कॉपर की पत्तियां हो गई। अब देखो उसमें क्या जोड़ते हैं, मीटर सेतु में सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको एक तार दिया जाएगा, और ये तार ना थोड़ा सफेद रंग का है, इसलिए शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है बच्चों। यहाँ पर एक तार ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ, तो ये कौन सा तार है, ये कहलाता है अज्ञात तार, अज्ञात प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये क्या हो गया मेरे बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध। तो अज्ञात प्रतिरोध को कहाँ जोड़ देंगे, उल्टे, बीच में गैप बने हैं ना, तो उल्टे हाथ पे अज्ञात प्रतिरोध। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या, सीधे हाथ की तरफ जो गैप है उसमें क्या जोड़ दिया है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। यहाँ क्या जोड़ देंगे, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिरे से क्या जोड़ेंगे, देखो यहां से ये क्या जोड़ दिया, देखो ये जो तार जोड़ दिया, और ये तो ये जो जुड़ा हुआ ये क्या हो गया, ये हो गया बैटरी। हालांकि यहाँ पर लेक लांशे सेल जोड़ते हैं। लैब में जब आओगे, लैब में जब सब चीजें बिल्कुल समान हो जाएंगी, तो ये प्रैक्टिकल आप लैब में करोगे भी। ये हो गया लेक्लांशे सेल या बैटरी जोड़ दी बच्चों। ठीक है, बैटरी का एक सिरा किसे जोड़ दिया, देखो ये जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं मालूम है, इसे कहते हैं कुंजी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको की। ठीक है, इसका दूसरा सिरा देखो पीछे से ये आया, ये आया और यहां जुड़ गया। तो परिपथ में क्या क्या जुड़ गया बच्चों, बैटरी जुड़ गई, कुंजी, और यहां पर उल्टे हाथ में क्या, अज्ञात प्रतिरोध, और सीधे हाथ की तरफ क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध बॉक्स। अच्छा, अब एक चीज में छूट गई, देखो क्या छूट गया मेरे बच्चों, इसमें छूट गया ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं विक्षेप मापी। इसे क्या बोल देंगे बच्चों, विक्षेप मापी कहा जाता है। तो विक्षेप मापी कहाँ जुड़ा है मेरे बच्चों, बीच में देखो ये तार दिखा है, तो एक हिस्सा तो इसका देखो यहाँ जोड़ दिया हम लोगों ने, और इसका दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा कहीं जुड़ा नहीं होता है। दूसरा सिरा ये आते हुए यहाँ पर एक पेन जैसी संरचना से जुड़ा है, देखा जुड़ा है पेन जैसी संरचना। और अब मन में जिज्ञासा है कि ये पेन जैसी संरचना क्या चीज है, तो इसे बोलते हैं जॉकी। इसे क्या बोलते हैं, जॉकी। और बच्चों जब ये सारा परिपथ जोड़ लेते हैं, तो क्या करते हैं, इस जॉकी को उठाते हैं, और इस यहाँ पर क्या है, अच्छा ये बीच में जो दिख रहा है ना, तार जैसा दिख रहा है, देखो इसके बीच में ये एक तार है, ध्यान से, यहाँ एक तार है, क्योंकि वो सफेद रंग का होता है ना, इसलिए क्या होगा, कई बार पिक्चर में सही से आया नहीं है, ये तार जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो जॉकी है, इस तार के ऊपर क्या किया जाता है, इसको टच कराते हुए मूव कराते हैं। जैसे मान लो ये तार हो गया और ये जॉकी हो गया, तो जॉकी को ऐसे 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 मूव कराएंगे। ठीक है, चलो, तो अब थोड़ी सी थ्योरी सिखाई जाए मेरे बच्चों को। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलो, अब इसके बाद इन सब चीज को हटा देते हैं, ये तो सीख ही गए आप लोग, है ना। चलिए, अब इसके बाद सामान्य आ जाते हैं। अब ये प्रतिरोध कैसे, प्रतिरोध निकाला जाता है, क्या सूत्र होगा, उस पर आते हैं। सबसे पहले इसी का अगर मैं चित्र बनाऊं मेरे बच्चों, तो जो मैंने अभी आपको सिखाया था, ये क्या बन गया देखो, ये तो हो गया एक मीटर सेतु। ऐसे तो बना था मीटर सेतु बच्चों। और मीटर सेतु पर क्या जोड़ दिया था, ये क्या जुड़ गया था, देखो ये जुड़ा था प्रतिरोध तार। ठीक। अच्छा, प्रतिरोध तार में क्या क्या और जोड़ा था मेरे बच्चों, हमने फिर यहाँ क्या जोड़ा था, यहाँ पर तो जोड़ दिया था एक अज्ञात प्रतिरोध, जिसको एस कह देते हैं। क्या जोड़ दिया बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया, जिसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, एस बोल दिया बच्चों, है ना। और दूसरी सिरे में यहाँ क्या जोड़ दिया था, यहाँ जोड़ दिया था एक बॉक्स जो जोड़ा था, दिखाया था ना, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स।
प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है मेरे बच्चों। और फिर इनके यहाँ से क्या जोड़ा था, यहाँ से जोड़ा था हमने एक विक्षेप मापी, और विक्षेप मापी का गैल्वेनोमीटर, और क्या करते हैं, इसको तार ए बी पर क्या करते हैं, तार ए बी के ऊपर टच कराते हुए ए से बी तक जाते हैं। अच्छा, और क्या छूट गया, सेल छूट गया इसमें। तो ए और बी से क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ से जुड़ा हुआ था एक बैटरी या सेल, और एक कुंजी जुड़ी हुई थी। तो ये देखो परिपथ हो गया। ये जो परिपथ मैंने बताया, देखो सुनो, ये जो मैंने चित्र बनाया ये है संकेतिक परिपथ, और यहाँ जो आप देख रहे हो जो जोड़ के दिखाया था, ये दोनों देखो एक ही चीज है। ठीक, बस उल्टे हाथ में वास्तविकता से जुड़ी हुई चीजें दिख रही हैं, और सीधे हाथ की तरफ उन्हीं के संकेतांक हैं। ठीक है बच्चों। चलो, अब यहां पर प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो। अज्ञात प्रतिरोध का मान करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम परिपथ को चित्रानुसार जोड़ते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम परिपथ को चित्रानुसार जोड़ते हैं, तथा जॉकी को तार ए बी से स्पर्श कराते हुए ए से बी तक ले जाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से एक निश्चित प्रतिरोध को लगाते हैं, तथा उस बिंदु पर रुक जाते हैं जहां विक्षेप मापी में विक्षेप का मान शून्य आ जाए। मान लेते हैं कितना होगा, जैसे हम लोग ए से बी तक गए, और ऐसा मान लेते हैं कि ए से बी तक एल दूरी पर जाने पर विक्षेप मापी में शून्य कितना हो गया, शून्य कितना हो गया अपने पास, एल दूरी पर जाने पर क्या हो जाएगा, विक्षेप कितना मान लेते हैं, जीरो। विक्षेप कितना मान लेते हैं, जीरो मान लो। ठीक है, जैसे विक्षेप कितना होगा, शून्य विक्षेप, ये कौन सी है, शून्य विक्षेप। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब शून्य विक्षेप आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सी और इसको पी कह दूं, यदि ए से ए से पी तक तार की लंबाई, ये वो तार की लंबाई है जहां पर शून्य विक्षेप मिला, एल हो, तो अब ध्यान देने वाली बात देखो, इसका अगर परिपथ बनाए मेरे बच्चों, तो एक बना दो ए, एक बना दो बी, एक बना दो सी, और एक बना दो डी। अच्छा, ए और सी के बीच में क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो, तो ए और सी के बीच में तो अज्ञात प्रतिरोध आ गया, एस। अच्छा, बी और सी के बीच में कौन आ गया, बी और सी के बीच में आ गया एक रेजिस्टेंस बॉक्स,
अच्छा, ए और पी, ए और पी के बीच में क्या आ गया, ए और पी के बीच में भी एक प्रतिरोध है, लेकिन कितनी लंबाई का, इसको बोलते हैं आर एल, यानी तार की एल लंबाई का प्रतिरोध। और बी से पी के बीच में, अब कुल देखो, मीटर ब्रिज का मतलब पता है क्या है, मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि ए से बी तक की जो लंबाई है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आर 100 - एल। अच्छा, इसके बीच में सी और पी के बीच में कौन हो गया, विक्षेप मापी आ गया। ठीक है, और ए और बी के बीच में क्या आ जाता है, एक सेल की के साथ, ये आ गया। ठीक है, अब जरा समझो, थोड़ा साइड कर ले इसको। अच्छा, शून्य विक्षेप स्थिति में संतुलन की अवस्था है। शून्य विक्षेप स्थिति में कैसी अवस्था होगी बच्चों, संतुलन की अवस्था है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है मेरे बच्चों, संतुलन की अवस्था में जो वीट-स्टीन सेतु है उसमें ये होता है पी, ये होता है क्यू, ये होता है आर और ये होता है एस। तो संतुलन की अवस्था में पी बटे क्यू बराबर होता है आर बटे एस। लेकिन यहाँ पी का मतलब क्या है, ध्यान से देखने वाली बात है, पी का मतलब है एस, पी का मतलब क्या हो जाएगा एस, क्यू का मतलब कितना हो जाएगा, क्यू का मतलब ये आर हो गया, आर। आर का मतलब यहाँ क्या है, आर एल। और एस का मतलब क्या है, आर 100 - एल। तो एस बटे आर किसके बराबर, ये आ जाएगा रो एल बटे ए, ये आ जाएगा रो ए। प्रतिरोध का सूत्र लगा लो, प्रतिरोध का सूत्र याद है बच्चों, प्रतिरोध का जो सूत्र होता है मेरे बच्चों वो कितना होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर रो एल बटे ए, है ना। तो ये सूत्र मैंने लगा दिया। यहाँ कितना हो जाएगा देखो, क्या कट जाएगा, देखो रो ए से रो और ए कट गया, ये आ गया एल बटे 100 - एल। तो यहाँ सीधे एस का मान यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना आएगा, आर एल बटे 100 - एल आ गया। तो ये जो सूत्र अपने पास सामने आया ना बच्चों, ये जो सूत्र आ गया देखो, ये वाला सूत्र दिखा, ये सूत्र देखो, ये जो सूत्र आया एस बराबर आर एल बटे 100 - एल। इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, दिए गए प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, एस के सूत्र की सहायता से हम दिए गए मान ज्ञात लेते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ उदाहरण भी सीख लेते हैं जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएं। जैसे एक उदाहरण सिखाता हूं मेरे बच्चों, जैसे मान लो मेरे बच्चों कि ये एक मीटर सेतु हो गया, ठीक है। और इस मीटर सेतु में क्या क्या जोड़ देते हैं, देखो बहुत आसान प्रश्न है इसके बच्चों। मैं दो उदाहरण कराता हूँ, दोनों एक बार में समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान बच्चों ये। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं मेरे बच्चों, इसके बीच में क्या जोड़ दिया, इसके बीच में ये मान लिया मैंने एक अज्ञात प्रतिरोध, यहां पर मान लेते हैं इसका मान है 10 ओम। यहां से जोड़ा मैंने एक विक्षेप मापी बच्चों, और विक्षेप मापी का जो शून्य विक्षेप है वो कितनी दूरी पे मिला, वो मिला 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो अज्ञात एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे मालूम है, तो एस का मान ज्ञात, तो एस का मान ज्ञात करने का तरीका सीखना मेरे बच्चों। एस का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है देखो, एस बटे 10, ऊपर के दोनों प्रतिरोध का अनुपात 40/100 - 40। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया ऊपर 40 नीचे 60, यानी 4/6। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, तिरछी गुणा कर दो, तो 4 × 10/6, दो से काट दें, दो दूनी 4 और दो तिया 6, यानी 20/3
ओम। ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रश्न मैं और करा देता हूं इस तरह का। जैसे मान लो कहीं भी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो कि ये भाई ये कह दिया जाए कि ये एक मीटर सेतु है। ये एक मीटर सेतु। ठीक, अब यहां पर इसका प्रतिरोध कितना मान लें? एस। ये हो गया आर। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। और ये हो गया एस। ये दूरी कितनी मान लें? मान लेते हैं ये दूरी मान लेते हैं, चलो ये दूरी मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये 60 सेंटीमीटर हो गई। आर का मान कितना है ये तो ज्ञात होता है। आर का मान मान लेते हैं अपने पास 4 ओम। तो एस का मान ज्ञात करो। तो एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बच्चों? एस का मान ज्ञात करना भी बड़ा आसान सा है। एस का मान पता है कैसे ज्ञात करेंगे? सी लिखेंगे S/4 बराबर 60 और बचा कितना? 100 - 60। तो S/4 बराबर 60/40, यानी 6/4, है ना? तो S बराबर क्या होगा? 6 × 4 × 4। अच्छा, मैंने चार दो अलग तरह से लिख दी, लेकिन एक ही बात है, दोनों ही चार हैं। इसको भी ऐसे लिख दो 4, ये भी ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसा लिख दो इसको 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, सीधे 6 ओम आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक प्रश्न इस तरह का ऐसा ही बन सकता है। ये अब मान लेते हैं यहां पर कितना हो गया, ये मान हमें मालूम है। एस का मान कितना है? 5 ओम। और ये मालूम है आर कितना है? 10 ओम। एस का मान 5 ओम और आर का मान 10 ओम। ठीक, अब इस अवस्था में ये दूरी है एल, तो आपसे पूछा जाएगा शून्य विक्षेप स्थिति का मान ज्ञात करो। शून्य विक्षेप स्थिति का मान ज्ञात करो। तो कैसे करना देखो, 5/10 ऊपर आ गया एल, बटे में आ गया 100 - एल। अच्छा, 5 × 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हो गया? ये 1/2 बराबर L/100 - एल। तिरछी गुणा कर दो बच्चों। तो 100 - एल बराबर 2L। एल को उधर ले जाओ, 100 बराबर 3L। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 100/3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? ये आ गया शून्य विक्षेप स्थिति। अच्छा, इसमें दो पॉइंट जल्दी से और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, इसको भी समझ लो। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मीटर सेतु में, मीटर सेतु में कॉपर की पत्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका मतलब पूछा जाए कॉपर की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखोगे कॉपर की पत्तियों का प्रतिरोध। अच्छा, किसी भी चीज का बच्चों जो प्रतिरोध होता है पता है कैसे दिया जाता है? वो दिया जाता है R बराबर ρL/A। अच्छा, जब हम कॉपर की बात करते हैं ना मेरे बच्चों, तो कॉपर में क्या होता है? कॉपर में कॉपर की जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये बहुत कम होता है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होगा। ठीक है। अच्छा, पत्ती कह दी,
तो पत्ती का क्षेत्रफल कैसा होगा, ये ज्यादा, ज्यादा। अच्छा, ऊपर बहुत कम हो बटे में ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर का मान कैसा होगा, बहुत कम। तो कॉपर की पत्तियों का प्रतिरोध सामान्य तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है। कॉपर की पत्तियों का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो सामान्य तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है। अतः हम आसानी से संपर्क प्रतिरोध को नगण्य मान सकते हैं। तो बच्चों, कॉपर मीटर सेतु में कॉपर की पत्तियों का उपयोग हमने इसलिए किया कि कॉपर की पत्तियों में खास बात क्या होगी कि कॉपर की पत्तियां हैं, तो कॉपर की पत्ती भूल तो नहीं गए। देखो कॉपर की पत्ती क्या सीखी थी हमने, देखो अभी कॉपर की पत्ती सिखाई थी, देखो ये था, देखो कॉपर की पत्तियां दिख रही हैं, देखो दिखी कि नहीं दिखी कॉपर की पत्तियां। तो कॉपर की पत्ती इसलिए है कि जिससे क्या हो जाए, जिससे कि हम ये जो संपर्क में प्रतिरोध है ना, संपर्क का मतलब क्या होगा, ये जो प्रतिरोध कहां से कहां तक मेरे बच्चों, यहां यहां से जब यहां तक पहुंचेंगे, तो यहां से यहां तक ये जो रास्ते का प्रतिरोध है, कॉपर की पत्ती के रूप में होने के कारण इस प्रतिरोध को क्या कर देंगे, इस प्रतिरोध को हम नगण्य मान पाएंगे। कैसा मान पाएंगे, नगण्य मान पाएंगे, इग्नोर कर देंगे। इसलिए हम हमेशा कॉपर की पत्तियां का उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक, एक तो ये आ गया कॉपर। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है, मीटर सेतु कब सबसे ज्यादा सुग्राही होता है, तो उसका उत्तर पता क्या होगा, मीटर सेतु तब सबसे अधिक सुग्राही होता है जब, मीटर सेतु तब सबसे अधिक सुग्राही होता है जब शून्य विक्षेप स्थिति मीटर सेतु के तार के मध्य के आसपास मिले। और मध्य के आसपास मतलब कहां से कहां, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच। भी मध्य कितना हो गया, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का मध्य मतलब बीचों बीच हो गया 50। अब थोड़ा इधर या थोड़ा उधर, तो 50 के इधर आ गए तो 40, उधर आ गए तो 60। तो मीटर सेतु कब सबसे ज्यादा सुग्राही होगा, जब जो शून्य विक्षेप स्थिति है वो कहां मिले बच्चों, 40 और 60 के बीच में। तो आज के मेरे बच्चों इतना ही। कल मैं आपको सिखाऊंगा, ये हो गया मीटर सेतु। कल यानी लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों यहाँ पर पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, धन्यवाद बेटों।